If you really want to score 160 plus in your GRE verbal section, then this is the right video to watch. Hello, my name is Ganesh and you are watching Career Flex. So in this video, I will give you 3 strategy and 3 methods you can follow. So you can score 360 plus your in a verbal section. As you all know that many students want to score 320 plus in your overall GRE score, and I think it's also achievable score. I have made a video on this. So for scoring 320 in a GRE, you must score 360 plus in a verbal section, right? So पहला मेथड है, मैं डायरेक्टली डिस्कस करूँगा विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम. दैट इज स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर वर्बल सेक्शन, राइट? क्योंकि मैंने आई हैव वॉच मेनी स्टूडेंट दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग डायरेक्टली क्वांट, राइट? बिकॉज दे फाइंड क्वांट रियली इजी एंड दे फाइंड वर्बल डिफिकल्ट, सो they always don't want to face the reality that they are weak in a verbal section, right? So start preparing, face the truth that you are weak in verbal section, and I want to I want to skill my verbal section. So start preparing verbal section as soon as you have a mind that I want to crack GRE exam. So first of all, do vocabulary, right? Vocabulary is a very essential part in a verbal section. Without vocabulary, you can't able to solve 60 to 70% of the question in a real exam, right? So vocabulary कहाँ से करें? vocabulary मगूश ऐप से कर सकते हैं, गैल्वेनाइज ऐप. ये 2 ही ऐप हैं जो मैं रिकमेंड करूँगा. इसके अलावा कोई ऐप मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, राइट? गैल्वेनाइज का जो है इंग्लिश वोकैब वो करें, या फिर फ्लैश कार्ड मगूश का करें. दोनों में से कोई एक करें. आप अगर एक कर चुके हैं तो दूसरा आप फॉलो कीजिए, राइट? एंड उसके अलावा कोई लिस्ट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा. एक थर्ड जो चीज़ है वो है बोरोन्स का 333 वर्ड्स विथ देयर सिनोनिम्स, राइट? 333 वर्ड्स अगर उसके सिनोनिम्स से करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर एक गार्निश एक वर्ड है तो उसके सिनोनिम्स कितने हो सकते हैं? 3 या 4 हो सकते हैं, 5 या 7 8 हो सकते हैं, राइट? तो वो एक वर्ड से आप कम से कम 4 वर्ड्स प्रिपेयर कर रहे हैं. विद 333 वर्ड्स यू कैन एबल टू प्रिपेयर 200 अप्रॉक्स वर्ड्स, राइट? सो ये चीज़ करिए अपने वर्बल वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए. देन आफ्टर इम्प्रूविंग योर 50% और 40% vocabulary, then start doing sentence equivalent and completion. ये बहुत important है कि आप क्वेश्चंस को स्टार्ट गोइंग विद देयर प्रैक्टिस, ठीक है? आप उसको प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए. क्यों? क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी लोगों को दे ओनली डू द वोकैबुलरी एंड दे से कि वोकैबुलरी हो गया तो बस अब तो निकल ही जाएगा. ऐसा कुछ नहीं होता है. जब मैंने स्टार्ट प्रिपेयर किया था अपना, मैंने वोकैबुलरी मैंने स्टार्टिंग से अपना अच्छा करना शुरू कर दिया था, बट जो मैं क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता था, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन वो वोकैबुलरी का कोई मतलब नहीं रह जाता, राइट? तो आप वोकैबुलरी के साथ साथ आपका 40% होने के बाद आप वर्बल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स वाले, राइट? फिल इन द ब्लैंक्स अगर सॉल्व करेंगे एंड अंडरस्टैंड द स्टोरी लाइन. स्टोरी लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको अंडरस्टैंड करना. उसके कॉन्ट्रास्ट वर्ड्स, उसके एडिशनल वर्ड्स, ये जिसको जो कंजंक्शन हम बोलते हैं, उसको मतलब किस तरीके से सेंटेंस में यूज़ किया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सेंटेंस, पहला सेंटेंस मान लीजिए एक फ्लो में जा रहा है एंड दूसरा सेंटेंस कॉन्ट्रास्ट में जा रहा है, और फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स. तो आपको इतना मतलब समझ जाना चाहिए कि अगर पहला और दूसरा दोनों सेंटेंस कॉन्ट्रास्ट में, तो दोनों फर्स्ट एंड सेकंड वर्ड्स मे बी कॉन्ट्रास्ट में होंगे, राइट? ये होता है नॉर्मली. और अगर दोनों सेंटेंस सेम फ्लो में है तो दोनों सेंटेंस एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे. उस तरीके से आपको वर्ड्स आपको टिक करने पड़ेंगे, राइट? और जो वर्ड्स होते हैं 5 ऑप्शंस होते हैं, और सेंटेंस इक्विवेलेंस में 6 ऑप्शंस होते हैं. आपको उसमें 2 वर्ड चूज करने, ठीक है? इसके बाद आपका जब प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर लें, तो वीकली आप अपना टारगेट बनाइए कि आई वांट टू डू 50 क्वेश्चन वीकली.
and I want to learn 200 to 300 word weekly, right? और वीकेंड्स में आपको उसको रिवाइज करना है, आपके क्वेश्चंस को एंड योर वर्बल वोकैबुलरी, राइट? ये दो चीज आपने कर लिया। देन सबसे इंपॉर्टेंट आता है आरसी। आरसी से काफी लोग भागते हैं। आरसी एक ऐसा जरिया है जिससे आप हाई स्कोर कर सकते हैं, राइट, वर्बल सेक्शन में। क्योंकि मैंने काफ़ी देखा है, मैंने रियल एग्जाम में मैंने अपने नोटिस किया था कि वर्बल में काफ़ी नंबर ऑफ द क्वेश्चंस थे वो आरसी से बहुत ज़्यादा आ रहे थे। अप्रोक्सीमेटली 40% अगर आरसी से क्वेश्चंस आए थे, एंड 40% बहुत ज़्यादा मायने रखता है एग्जाम में। 40% में आरसी में से मैं आई थिंक मेरे को 4 या 5 आरसी मिले थे। नॉर्मली ये 3 या 4 होता है, मेरे को 5 आरसीज मिले थे। कुछ आरसीज स्मॉल थे, जैसे 300 to 200 वर्ड, उसमें मेरे को एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि आपको पूरा आरसी पढ़ने में सिर्फ एक क्वेश्चन का जवाब देना है, और वहाँ पे आपको सेंटेंस यूक्लाइंस और बाकी में आप नॉर्मली आंसर पढ़ेंगे एंड यू हैव टू एबल टू सॉल्व विद देयर वर्ड्स। तो ऐसे आरसी में आता है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है जानना कि आरसी अगर मान लीजिए 700 और 1000 वर्ड्स का आ रहा है तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे। तो आपको पूरी आरसी आपको पढ़ना समझना आना चाहिए, एंड वो उससे लिंक 7 या 6 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी रह जाती है स्कोरिंग बढ़ाने के लिए। तो आपको आरसी कहाँ से करना है? आरसी आपको बिग बुक से करना है। आरसी एक बिग बुक है, यू कैन सर्च ऑन इंटरनेट बिग बुक बाय द ETS GRE, देन यू विल गेट बिग बुक। आपको बिग बुक से सिर्फ आरसी करना है। और आप आरसी करने के लिए आप अगर अपने रीडिंग हैबिट बनाना चाहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडिंग हैबिट से आप स्किमिंग अपने दिमाग में वर्ड्स को अब्जॉर्ब करना वाइल रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इसकी वजह से आपका रीडिंग में आपकी फास्ट बनेगी, तो आपको जो आंसर्स मिलेंगे वो टिक करने में बहुत आसानी होगी। ये 3 चीज़ें हैं, आरसी, वोकैबुलरी एंड योर स्टोरी लाइन ऑफ द क्वेश्चंस। ये 3 चीज़ अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो यू एबल टू स्कोर 160 प्लस इन योर वर्बल सेक्शन, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही। एक और वीडियो मैंने बनाया हाउ टू स्कोर 320 प्लस इन ओवरऑल GRE स्कोर फॉर एवरेज स्टूडेंट। एंड ऑल्सो अगर आप एक नॉट अ मैथ स्टूडेंट एंड यू वांट टू स्कोर 165 in your quant section, how you can do that? It's also achievable. You can watch also this in my YouTube channel. तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।